अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू द लेटेस्ट व्लॉग। जी आया हूँ आप सबको। तो भाई थंबनेल देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज का व्लॉग का कंटेंट क्या होने वाला है। कंटेंट से पहले बाकी सारा कुछ छोड़ें, आज मूड क्यों खुशगवार है, मौसम चेक करें बस आप। ये देखें भाई, मतलब हम पाकिस्तानी को एक ट्रेंड होता है कि बेशक बारिश आए ना आए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से कोई इतनी कड़ाके वाली गर्मी पड़ रही थी ना, ओए होए बस करवाई थी गर्मी। इस टाइम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बादल जैसी आ जाते हैं ना, दिल खुद ब खुद ही खुश हो जाता है। बारिश बेशक आए ना आए, बेशक नेरी बरसा के चली जाए, लेकिन दिल खुश हो जाता है, हौसला हो जाता है कि भाई बादल जो है वो आ गए थे, तो शायद मौसम को थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क पड़ गया होगा। तो एनीवेज हमने से अंदाज़ा हो गया होगा, मुझे पिछले दिनों पता लगा था अभी फारिग बैठे बैठे कि कमालिया में कोई 250 साल पुराना मंदिर है। डर मुझे बहुत लग रहा है, क्योंकि मैंने सुना है उसके ऊपर कोई सख्त किस्म का साया है। चुड़ैले वेट करनी है आपका, जल्दी इनको ना मजाक लग रहा है। मैंने ना आयतल कुर्सी पढ़ के 4 कुल पढ़ के अपने ऊपर, अयान के ऊपर, हमाद के ऊपर हिसार कायम कर ली। एहतियात जरूरी और बरहक चीज, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चीजें हैं ये। आपको लगता है कि बरहक चीजें नहीं है? बिल्कुल बेशक है जी बिल्कुल ऐसे ही बात है। तो फिर मैंने कहा एक्सप्लोर तो करना ही है, चलते हैं। देख बड़ा साया होगा। वेरी फनी, लेम जुक होता है। अभी फजूल में जोक्स मारना शुरू की, मैं डर मुझे बहुत लग रहा है। पर चले देखते हैं, हम देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। जबार भाई को हमने बुला लिया, गाड़ी आ गई है, तो अब चलते हैं, जाकर देखते हैं कि वहाँ का क्या सीन है, कैसी बिल्डिंग थी। ये बातें जो सुनी है वो सच भी है कि नहीं। चले भाई, अस्सलाम वालेकुम जबार भाई। मेरे लिए ना एक वहाँ से ना चुड़ैल का पता है रिश्ता ले आए। आपको मैं पहले बताऊंगा। जबार भाई मैं झूठ नहीं बोली, मैंने वाकई सुना है कि उसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का साया। तो मैं कौन सा आपके साथ मैं मजाक कर रहा हूँ। ले चुड़ैल का रिश्ता उधर से एक लेते चले भी देखते हैं अभी बातें सच है या झूठी है। पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद से मिलते। हाँ जी भाई, फाइनली वी रिलीज्ड एट द डेस्टिनेशन लोकेशन। और ये हमारा वेलकम करने के लिए वो सामने एक कुत्ता बांधा हुआ है इन्होंने। हेलो हेलो हेलो, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये है जी मंदिर यहाँ का। पहले आकर कुर्सी पढ़ लो फटाफट से। अच्छा यहाँ पे इसकी सीनरी के लिहाज से, व्यू के लिहाज से, तो ये इसका एंट्रेंस पॉइंट होगा जब ये बना हुआ होगा। अयान को पूरी कोशिश की हम लोगों ने कि इसको ज़रा आउट ऑफ द सीन ही रखे, लेकिन इसको सुकून नहीं है और हमने इसको इंक्लूड कर लिया। एंट्रेंस मेरे ख्याल से यहीं से रही होगी, क्योंकि जिस किस्म के बाकियात हैं उससे लग रहा है कि यहाँ पे सीढ़ियाँ रही होंगी, यहाँ से लोग एंटर करते होंगे। और ये जितना बड़ा कदीम वाला ये पेड़ बना हुआ है, दरख्त बना हुआ है, ये पीपल का पेड़ है। और जो हिंदू लोग होते हैं उनकी एक स्पेशल अटैचमेंट होती है, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो पीपल के दरख्त होते हैं उसको भी बड़ा मतलब मुकद्दस मानते हैं ये लोग। और यहाँ से एंटर होके शायद यहाँ पे एक बड़ा सा दालान होता होगा किसी ज़माने में जब ये बना होगा। और उसके बाद ये एक बड़ा ही खूबसूरत जगह बनी हुई है। वो देखें उल्लू बैठा हुआ है, उल्लू स्पॉटेड। तो ऐसी जो बंद जगह होती हैं वहाँ पे जितने भी बंजर लोग कहते हैं कि ज़मीनें होती हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा आना जाना नहीं होता, वहाँ पे उल्लू ज़रा बसेरा कर लेते होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक हमें बचाए। अस्तगफिरुल्लाह, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिमाग में गलत बातें नहीं आ रही। और अगर अभी इसके हालात देखे जाए तो अभी हालात हैं, ये गाय भैंसों का इन्होंने सारा कचरा फैला के इसको बड़ा ही ख़राब कर दिया है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर किए जाने वाली ये वाली देखिए ना कारीगरी, ये कमाल है भाई। अगर इसको प्रिजर्व कर लिया जाता तो मेरे ख्याल से तो एक बड़ा अच्छा इनका कहते हैं कि वर्सा हो जाता है। ये हेरिटेज होता है आपका, कल्चरल हेरिटेज होता है आपके मुल्क का, ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम लोग इसको प्रिजर्व नहीं कर रहे, ये हमारा बड़ा लॉस है। हैरत की बात ये है कि ये 200-250 साल पुराना कहते हैं कि मंदिर था। तो 200-250 साल पहले जब इतना मतलब कहते हैं कि मशीनरी वगैरह भी नहीं होती थी, उस टाइम पे ये वाली पेवमेंट्स, ये कार्विंग्स, ये कारीगरी उन्होंने हाथ से की है। कैसे की होगी? खैर यहाँ पे कहते हैं कि शायद उनके कोई कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, मतलब वो इबादत वगैरह की, पूजा पाठ वगैरह की चीज़ें वगैरह बनाते होंगे। जो बातें सुनाई हैं उनके अकॉर्डिंग तो यही हकीकत है। ये चेक करें, इसको अपना दोस्त मिल गया। नो पकड़ लेगा आपको, इसे पकड़ लें। इससे ज़्यादा कुत्ते से देख के मुझे डर लग रहा है। ये चेक करें,
बच्चा मेरा कुत्ते बिल्ली किसी चीज़ से नहीं डरता और माँ उसकी की वैसी देख के जान निकल जाती है। मूविंग फॉरवर्ड अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे उन्होंने जो मंदिर ही मेरे ख्याल से बने हुए हैं जितने भी हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किस्म के भगवान हैं जिनको वो मानते हैं। एक सबसे मेन टेम्पल और मेन टॉम जो बना हुआ है यहाँ पे वो दैट इज़ दिस, वो ये है जी इसका मेन टॉम या टेम्पल जिसे कहते हैं, शायद उनका जो मेन कहते हैं ना कि मेन इबादतगाह जो है बाकी सामने, बाकी तो छोटे छोटे इर्द गिर्द बने हैं काफ़ी ज़्यादा। अब हिस्ट्री को अगर देखा जाए आप इसके ऊपर की जाने वाली बस ये जो कशीदाकारी है ना, इसको देखें कितनी खूबसूरत है। कलर हालांकि टोटली ख़राब हो गया है, कोई 200-250 साल गुजर गए हैं और कहते हैं कि आज़ादी से पहले की सारी ये कारीगरी है, लेकिन स्टिल अभी भी पता लगता है कि जब बना होगा तब शायद ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा, डेफिनेटली होगा। एंट्रेंस के टाइम पे यहाँ पे शायद कोई डोर वगैरह भी था, 2 साइड पे अपोजिट डोर थे, उस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब शायद वो टूट गया है, गिर के तबाह हो गया है। अच्छा अंदर चलते हैं। ये देख खजाने की लालच के अंदर सुनने सुनाई बातें हैं कि ख़जाने के शौक़ और लालच के अंदर ही, क्योंकि पुरानी जो मुगलिया दौर की मस्जिदें और इबादत गाहें हैं वहाँ पे कहते थे कि ख़जाना दफन होता है उसकी बेसमेंट पे, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा खुदाई की गई है और उसका बुरा हाल हो गया है, ईंटें शीटें वगैरह तबाह हो गई हैं। इस जगह पे मेन पे शायद उनके कोई मेन जो बुत शुत होते हैं भगवान वगैरह वो पड़े हुए थे और स्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत है। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि मतलब बड़ा प्यारा बना था लेकिन इसको प्रिजर्व नहीं किया गया, मतलब उसको तबाह कर दिया गया। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो कल्चरल हेरिटेज होता है उसे प्रिजर्व करना चाहिए, भी हमारे मुल्क का असासा होता है, लेकिन हमारा अलमिया है कि हम नहीं करते। यहाँ से निकलें तो इसी साइड में इस दालान के ये राइट साइड पे, मैंने लेफ़्ट साइड पे आपको एक दिखाया है कि ये एक मेन टॉम बना है और उसके साथ ही फ़िलहाल आजकल में यहाँ पे अब एंट्रेंस तो उनका तो शायद सीन नहीं है और हम एंटर कर भी नहीं सकते। ये शायद कोई दरबार वगैरह बना हुआ है। बाकी सारे अगर हम देखें सारे मंदिर की निस्बत तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। अल्लाह वल्लाह आलम किस बुज़ुर्ग की ये कब्र है जिसको मतलब प्रॉपर उन्होंने रखा हुआ है प्रिजर्व करके, लेकिन बड़ी प्यारी जगह है। यहाँ पे हो सकता है कि जब बना हो तो यहाँ से भी कोई क्लोयर सीन हो, अगर आप देखें तो सीनरी भी बड़ी प्यारी है इर्द गिर्द, मतलब खुले खेत हैं, पुराने दरख्त हैं। ये एक साइड पे ये पीपल का दरख्त लगा हुआ है, काफ़ी कदीम और बड़ा ही खूबसूरत है, ये चेक करें। और उसके दूसरी साइड पे ये देखा जाए तो ये शायद कीकर का दरख्त है। दरख्त के स्ट्रक्चर से पता लगता है कि काफ़ी पुराने हैं। अब अगर मूविंग फॉरवर्ड टू अपोजिट साइड तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के सामने मेरे ख्याल से एक ही स्ट्रक्चर से बनाई गई थी, और क्योंकि इसका जो फ्रंट है, फ्रंट एलिवेशन भी एक ही जैसा डिज़ाइन किया गया था, वहाँ पे भी वही डिज़ाइनिंग है और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो सेम डिज़ाइनिंग थी। और लेकिन इसकी अपोजिट वाली दीवार शायद इन्होंने गिरा दी है और उसके साथ स्कूल बन गया है। यान बेटे नो, डॉगी पकड़ लेगा आपको। ये हॉकी अपनी साथ में ही उठा के ले आया, डॉगी बेचारा हमसे डरता फिर रहा है। तो ये छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं, मेरे ख्याल से वो एक मेन टॉम था, क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर इनका मिलता जुलता ही है, लेकिन इसकी छत जो है अगर एंटर करके देखें, ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ऊपर होल हो गया है भाई, छतें थोड़ी इसकी नीचे ही हैं, खुदाई हर जगह ही तकरीबन हुई हुई है। और ये शायद वो भगवान वगैरह रखने की जगह, और दरमियान में ही ये एंट्रेंसेस हैं जो इसको एक दूसरे से बड़े अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रही हैं। और इसी तरीके से आगे एंटर हो जाते हैं। ये 2 इकट्ठे बने हुए हैं, छोटे छोटे टॉम ऊपर बनाए हुए हैं, लेकिन मेन टॉम एक ऑपोजिट साइड पे वही बना हुआ है। और इसी तरीके से अंदर का भी इस हाल है, यहाँ का भी, यहाँ भी खुदाई करके पता नहीं अंदर क्या क्या कुछ फेंका गया है। और ये कनेक्टेड वैसे ही है एक दूसरे से जैसे आपको बताया गया था। और लास्ट सीन भी कुछ ऐसा ही है और ये एक डिफरेंट चीज़ बनाई गई है। यू कैन रिलेट, अगर आप लोगों ने भी हिंदू हिस्ट्री, हिंदू ट्रेडिशन की पढ़ी हो, उनमें भी मतलब उनके जो मंदिर होते हैं जो छोटे छोटे भी उन्होंने देखा जाए कई दफ़ा हाईवेज़ के साइड पे, किनारों पे, कॉर्नर्स पे एक छोटी सी वो मूरत सी बना के इसी तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने अंदर बनाया होता है। एक मूरत बनी होती है और उसकी प्रॉपर मतलब उन्होंने इबादत वगैरह स्टार्ट की हुई होती है। तो ये भी कुछ वैसा ही सीन है देखने को अगर देखा जाए। यहाँ पर भी वही कुछ आता था, देखने से साफ पता लगता है कि ये तभी के सीन लिए गए हैं। तो एनीवेज़ ये था भी आपके पास कमालिया के अंदर मौजूद, जो कहते हैं कि सुनने में कि 250 साल पुराना मंदिर। इससे पहले जितना डर मुझे लग रहा था हमाद, उतना मतलब मुझे पागल हो गया, मुझे लगा शायद कुत्ता पड़ गया मुझे। अच्छा मुझे चुड़ैल का इतना, आने से पहले आपको कुछ डर लग रहा था, अब नहीं रहा। वाह मेरे दिल की धड़कन देखे इतनी तेज हो रही है, आप लोग तो पागल हो गए कसम से। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। है भी कुछ है क्या नजर आ रहा है आपको? ड्रामे मत करें, आपसे तो ज्यादा हिम्मत पकड़ लिया मैंने अब। ये छोटी छोटी वो देखी आपने?
हाँ देखिए कितनी खूबसूरत, वो देखिए ऊपर भी। में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको कि नहीं। कोई फर्क हो? नहीं। कितनी ये बारीकी से बना है। और आज हालांकि इतना कहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीनरी हमारे पास है, लेकिन ऐसी डिज़ाइनिंग अभी भी नहीं लोग कर पाते। वैसे ये उसी दौर की थी, वैसे इसे प्रिजर्व करना चाहिए था ना, कि कितनी गलत बात है कि एक पॉइंट है भी अभी आपके आप पास। ये देख लो कि 24 साल ये लगा लो, ठीक है, हम्म और 47 पाकिस्तान बना है, ठीक है? चलो 50 वो लगा लो, ठीक है? 53 ना लगाओ, 50 लगा लो, तो ये इन्हें हो गई जनाब टोटल तकरीबन 74 तो पक्के ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। 250 साल इसका कहते हैं, कई 400 साल कहते हैं, लेकिन आप लगाएं 74 सालों में, ठीक है? आजकल कौन सा ऐसा मकान है जो 74 साल के बाद भी इतनी बारीक कारीगरी उसकी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलो एंट्रेंस। हाँ यहाँ से भी है, मैंने देखा है कि ये सारे के सारे अंदर से कनेक्टेड है। वो जैसे मूवीज़ के अंदर नहीं देखते होते कि छोटे छोटे उन्होंने टॉम्स बनाए होते हैं, कहीं पे भी वो मूर्त पड़ी होती है और उसकी इबादत स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे भी वैसा ही सीन था। तो एनीवेज़ ये था हमारा आज का व्लॉग। हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है कमालिया की तारीख में मौजूद 250 साल पुराना एक मंदिर यहाँ पे मौजूद था। अच्छा एक्सपीरियंस किया है। मुझे तो वैसे भी पुराने ज़माने की जो कहते हैं तारीखी इमारतें होती हैं, उनसे एक अलग किस्म की उनसियत है, मतलब सही मेरे अंदर तजस्सुस पैदा होता है, मुझे शौक़ भी बहुत है देखने का। तो यहाँ पे क्योंकि लाहौर से भी कदीम शहर है, तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी इमारतें हैं, बाज़ार मेन के अंदर भी चले जाएं, जो आपको देखने काबिले दीद है, पुराने ज़माने की बनी हुई, और लोग वहाँ पे रहते हैं अभी। तो प्रिजर्व करें भाई, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद है एटलीस्ट। गुजरता था रावी यहाँ से गुजरता था, अभी तो यहाँ से कुत्ता गुजर रहा है हमारे। चलिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपको कैसा लगा कैसा नहीं, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। अगर कोई ऐसी और स्पॉट भी है जो आपको पता है कमालिया के अंदर, तो आप हमें लाजमी बताएं, हम उन्हें एक्सप्लोर करना भी ज़रूर चाहेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।